ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर मैं आया हूँ। ये बहुत ही यूनिक वीडियो होगा रीजनिंग के लिए, इसको आप ज़रूर देखिएगा। यह सेल्फ मेड ट्रिक है, मतलब हमने इसको सॉल्व करने का ट्रिक हमने खुद बताया है। देखिए, इसको मैं इंग्लिश में भी आपको मैं बता दूंगा, जो अंग्रेजी भाषी बच्चे हैं वो भी समझ जाएंगे। देखिए, ये है टू फाइंड कंडीशनल नंबर या लेटर। मतलब हमें एक शर्त के अधीन, एक शर्त के अंतर्गत हमें नंबर या लेटर की संख्या निर्धारित करनी है, या उसमें युग्म या पेयर को हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक वन क्वेश्चन हैज़ बीन गिवन बिफोर यू दैट 5, 3, 9, 1, 2, 4 एंड 6। ये कह रहा है कि इसको आरोही क्रम, मतलब एसेंडिंग आर्डर, बढ़ता हुआ क्रम में हम इसको व्यवस्थित जब कर दें तो किन्हीं दो डिजिट के बीच, अंकों के बीच उतना ही अंक आना चाहिए जितना कि इस अवस्था में है। कहने का मतलब ये है कि जब इसको हम आरोही में कन्वर्ट कर देंगे तो उसमें किन्हीं दो डिजिट, दो अंकों के बीच उतना ही अंक आवे जितना कि यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, इस बात को आप एग्जाम्पल से ही समझ पाएंगे। देखिए कैसे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा होने वाला है हमारा वीडियो सेशन। अगर आपको अच्छा लगे इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम अदर वीडियोज़ भी बनाते रहेंगे जो अत्यंत कठिन चैप्टर्स हैं पहले उनका। ठीक है, देखिए इसमें ये क्रम दिया गया है, दिस ऑर्डर हैज़ बीन गिवन, दिस इज असेंडिंग आर्डर। ठीक है, ये असेंडिंग आर्डर कहने का मतलब क्या है कि बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना हो। जैसे मान लीजिए आरोही कह रहा है हिंदी भाषी लोगों को, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ना, उसमें तो कोई ट्रिक है नहीं। लेकिन यहाँ देखिए आरोही में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना केवल, और अवरोही में डिसेंडिंग जिसको कहते हैं, और वही में क्या आता है, 4 अक्षर आते हैं ना, 1, 2, 3, 4। तो ये 3 है, 4 है। 3 का मतलब है हुआ आरोही जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 है। 4 है जिसका मतलब जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा आरोही अवरोही में। तो आरोही का मतलब क्या है, जो इसमें सबसे छोटा है, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 9 हमने व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, अब हमें क्रम को डिटरमाइन करना है जो सेम वैसा, मतलब हमको एक पेयर निकालना है ऐसा कि जितना किन्हीं दो के बीच में, जैसे मान लीजिए यहाँ अगर हम 1 और 3 को ले रहे हैं एज एग्जाम्पल, 1 और 3, तो यहाँ 1 और 3 के बीच क्या है, एक ही डिजिट है। लेकिन यहाँ 1 और 3 के बीच भी देखिए एक ही डिजिट है। यहाँ भी 1 और 3 के बीच एक डिजिट है, यहाँ भी 1 और 3 के बीच। ऐसे ही हमको एक ऐसा पेयर, हमको कितना पेयर ऐसा मिलेगा जिनके बीच उतना ही डिजिट होगा जितना कि इसमें है, वही हमें निकालना है। ठीक है, तो हम तरीका इसका क्या अपनाएंगे वो ध्यान से देखिएगा। उसका तरीका हम स्टार्ट करेंगे 1 से। देखिए 1 और 2 के बीच में देखिए 1 और 2, 1 और 2, और यहाँ 1 और 2 सेम पेयर है कि नहीं, इनके बीच में कुछ नहीं, इनके भी बीच में कुछ नहीं है। तो 1, 2 को यहाँ लिख देंगे, ये पेयर पॉसिबल हो गया। फिर 1 और 3 यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसके साथ सबको लगा देंगे। इसमें देखेंगे फिर इसमें देखेंगे। 1 और 3 देखिए, 1 और 3, 1 और 3 के बीच एक है, लेकिन यहाँ 1 और 3 के बीच भी एक है, ये भी सही हो गया। 1 और 3, 1 और 4, यहाँ 1 और 4, 1 और 4 के बीच में एक है, लेकिन यहाँ 1 और 4 के बीच में 2 हो गया, नहीं होगा। जब प्रैक्टिस रहेगी तो ये काम बहुत तेज़ी से आप कर लेंगे। 1 और 5, 1 और 5, देखिए 1 और 5 के बीच 3 डिजिट है, यहाँ 1 और 5 के बीच 2 डिजिट है, भी संभव नहीं है। 1 और 6, 1 और 6 के बीच 2 है, यहाँ 1 और 6 के बीच 4 हो गया, नहीं होगा। 1 और 9, यहाँ देखिए 1 और 9 के बीच एक भी डिजिट नहीं है, ज़्यादा, ये भी नहीं होगा। 1 का वाला काम ख़त्म। अब 2 का देखेंगे, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 के बीच में कितना है, 2 डिजिट है ना, और 2 और 3 के बीच में ये भी नहीं संभव है। 2 और 4, फिर यहाँ देखिए 2 और 4 के बीच एक भी नहीं है, यहाँ एक है। 2 और 5, ठीक है, 2 और 5 के बीच 2 डिजिट है। यहाँ भी देखिए 2 और 5 के बीच 3 डिजिट है, ये भी संभव नहीं है। फिर देखिए 2 और 6, 2 और 6, 2 और 6 के बीच एक है, यहाँ ज़्यादा, ये भी संभव नहीं है। 2 और 9, 2 और 9, ये भी संभव नहीं है। 2 वाला भी खत्म हो गया। 3 देखेंगे, 3 और 4, 3 और फिर एक भी नहीं है, 3 और 4 के बीच 3, ये भी संभव नहीं है। 3 और 5, 3 और 5 के बीच ये भी नहीं है। 3 और 6, 3 और 6, ये भी नहीं है, ज़्यादा डिजिट हो गया। ठीक है, इसमें 2 2 4 डिजिट हो गया, यहाँ 3 और 6 के बीच 2 ये डिजिट है।
ठीक। 3 और 9, 3 और 9 ये भी संभव, 3 वाला भी नहीं है। अब 4 वाला उठाएंगे, 4 और 5, यहाँ देखिए 4 और 5 ये भी नहीं है। 4 और 6, 4 और 6 ये भी नहीं है। 4 और 9, 4 और 9 देखिए ये हो गया। 4 और 9 के बीच 2 डिजिट है, यहाँ भी 4 और 9 के बीच 2 डिजिट है, तो ये क्या मिल गया आपका 4 और 9 मिल गया। ठीक। अब 5 और 6 देखेंगे, 5 और 6, यहाँ 5 6 अलग अलग ये भी नहीं है। 5 और 9, 5 और 9 के बीच 1 है, यहाँ भी 5 और 9 के बीच 1 है, तो ये भी हो गया आपका 5 और 9। ठीक है, हो गया। अब 6 बचा, 6 और 9 देखिए, 6 और 9 ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस प्रकार कितने जोड़े मिल रहे हैं, पेयर मिल रहे हैं जो सेम कंडीशन में हैं, इनके बीच उतना ही अंक इनके बीच उतना ही अंक इसमें भी है, उतना ही अंक इसमें भी है। ठीक है, तो ऐसे कितने पेयर हैं, 1 2 3 4, तो इसमें 4 वाला ऑप्शन जो होगा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड कर रहा है। आप इसको जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो वैसे ही आपको दिख जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे 1 और 2 है तो यहाँ सीधे 1 और 2 दिख गया, पता चल गया। 1 3 थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, 1 3 देखेंगे ज़्यादा गैप है, 1 3 के बीच 1 है, 1 3 के बीच 1 है, ये भी मिल गया। जैसे 1 4 1 4 2 है, तो ऐसे मतलब देखते जाएंगे लिखते जाएंगे, देखते जाएंगे लिखते जाएंगे, जो नहीं है उसको छोड़ते जाएंगे, जो रहेगा उसको लिखते जाएंगे। ठीक है, ये 1 मिनट के अंदर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, बहुत ही आसान है ये। देखिए, प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन इसी तरह सेम दे दिया है। ये डिजिट है, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो सेम ऐसे कितने पॉसिबल पेयर दोनों में सेम मिलेंगे, जिनके बीच उतना ही डिजिट होगा, जितना इसमें है उतना उसमें भी। तो ऐसे सेम क्वेश्चन है, इसको लगा करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है ना, ये टाइप फर्स्ट था। अब हम टाइप सेकंड पे चलते हैं, फिर आप बने रहिएगा। अब टाइप सेकंड पे चलेंगे। ये स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।